दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे ना दोपहर का टाइम है, अभी अभी स्कूल से बस आई थी। उसके बाद थोड़ा सा जो फैला हुआ था वो थोड़ा सा ठीक किया है बस। उसके बाद अब यहाँ पे लंच करने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि लंच बच्चों ने भी नहीं किया था आज। मतलब मैं जल्दी आई थी तो मेरे साथ जल्दी क्या, मेरा तो वही टाइम है 1:30 बजे तक का। तो आज काव्या ने भी खाना नहीं खाया, और भी तो अभी आई है मेरे साथ साथ ही। तो बस सबको लंच दे रही हूँ और मैं भी लंच करूँगी। सुबह बना के गई थी मैं आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, और ये देखो, और कुकर में ऐसे ही रख दे छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अगर गरम वरम करनी पड़े ना सब्ज़ी तो आके हो जाती है। तो ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ता है कई बार तो बस। और कुछ ऐसी सब्ज़ी होती है जो भी मतलब लगता है कि वो रसे वाली है या कैसी भी, तो उसको है ना निकाल के रख जाती हूँ। तो सूखी सब्ज़ी ऐसे छोड़ के जाती हूँ। तो चलिए खाना खा लेते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे खाना खा लिया है, और उसके बाद ये करेले रखे हुए थे मेरे पास, करीब मंडे को लेकर आई थी मैं। और अभी जो है ना इनको मुझे बनाना है, और शाम को ही, दोपहर का टाइम हो गया था। वैसे तो ये शाम कल या सुबह ही कटने चाहिए थे, लेकिन फिर जो है ना सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि मैं इनको काट के रख के जाती, और इसी वजह से ये रह गए थे। तो अभी जो है ना इनको कट कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए इनको धूप में रख दूँगी। अभी धूप काफ़ी है तो इतनी देर में ये हो जाएंगे ठीक-ठाक से, मतलब जो भी है। तो अभी इनको कट कर लेते हैं। करेले वगैरह ऐसी चीज़ होती है कि मतलब अगर कट जाए ना पहले और धूप में रख जाएँ तो सही रहते, कड़वापन इनका कम लगता है। तो वैसे तो ये अगर मैं वैसे भी बनाऊँगी ना तो भी कड़वे कम ही लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसी वजह से करेले, और एक ऐसी सब्ज़ी है जो मतलब चल जाती है कि आज बनाओ शाम को तो कल तक आराम से चल जाएगी, और सुबह इतनी दिक्कत नहीं होती कई बार। ये वही स्टोरेज करने वाली सब्ज़ी है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा पसंद है ये। तो यहाँ पे जो है ना बस कट हो गए थे करेले, और इनको हल्का सा नमक वगैरह लगा देंगे और इनको रख देंगे धूम में। देखो नमक काफ़ी सारा मैंने डाल दिया इनमें। अब इनको अच्छे से मिक्सअप कर दिया। उसके बाद फिर से मतलब वापस आ गए थे किचन की तरफ। सबसे पहले तो ये बर्तन वगैरह धोए मैंने, जो भी सारे बर्तन थे। और किचन वगैरह आज साफ़ नहीं हुआ था, मतलब गैस वगैरह कई बार ऐसा होता है कुछ एक काम जो है ना जो भी रह जाता है वो छोड़ के चली जाती हूँ, जैसे किचन क्लीनिंग का। तो वैसे तो झाड़ू पोछा वगैरह सब सुबह हो ही जाता है, क्योंकि पूजा की करना है तो इसी वजह से पूजा करनी है तो झाड़ू पोछा सुबह हो जाता है। लेकिन किचन वगैरह समेटना थोड़ा सा रह जाता है, बर्तन वगैरह साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये अभी खाए हुए हमारे बर्तन हैं, और ये टिफ़िन वगैरह हैं हमारे, बस वही है। सुबह वाले सारे बर्तन मैं धोकर गई थी। जो चीज़ें रह जाती हैं वो रह ही जाती हैं फिर। अब यहाँ पे गैस वगैरह क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो गैस वगैरह क्लीनिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ना टाइलें वगैरह भी मुझे धोनी है, और ये भी मतलब किचन की हल्की-फुल्की सी जो भी सफाई है, मतलब अभी घर में काम चल रहा है ना तो धूल-मिट्टी हो ही जाती है। और इसी वजह से ना फिर यहाँ पे ये जो स्लैब है ना इसके ऊपर थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही मतलब हो रखा था गंदा ही। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसको भी क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि कल है धैर्य उसका काव्या का बर्थडे। तो बर्थडे की जो है ना पार्टी होगी, तो इसी वजह से सोचा कि थोड़ी-सी क्लीनिंग आज ही कर देते हैं, और कल की तैयारी के लिए आज का ये शामिल था। तो चलिए गैस क्लीनिंग हो गई है अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है गैस भी, और टाइल्स वगैरह भी मैंने धो दी हैं अच्छे से। और जो छोटी वाली ये रैक थी ना वो भी मैंने खूब अच्छे से धो दी है। अब यहाँ पे बारी आती है सिंक की, तो सिंक को भी थोड़ा-सा अच्छे से रगड़-वगड़ के साफ़ कर देती। बच्चे जो है ना चले गए थे ट्यूशन ही। उनका स्कूल से आने के बाद 2 बजे का टाइम होता है ट्यूशन का, तो ट्यूशन चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मेरा काम ईज़िली हो जाता है। कई बार बच्चे होते हैं तो ज़्यादा मतलब होता है रश, तो इसीलिए जो है ना बच्चे नहीं होते तो शांति से काम आराम से हो जाता है। अच्छे से सॉन्ग्स चलाने के बाद फिर ये होता है कि हाँ, काम थोड़ा धीरे थोड़ा जल्दी हो जाता है। बस यहाँ पे जो भी है ना सिंक को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, और जो भी है मतलब सफाई जितनी मुझे दिखी थी ना उतना मैंने कर ही दिया आज। अब जो दिवाली की सफाई थी उसके बाद अब हो रही है सफाई। अब दिवाली की सफाई होने के लिए हमने ये सोचा था कि पेंट वगैरह हो जाएगा तो सही रहेगा, लेकिन पेंट वगैरह का काम नहीं हो पाया, मतलब ऐसा नहीं हो पाया। तो इसलिए क्लीनिंग वगैरह ना हमारी थोड़ी-सी ज़्यादा डीप हो गई थी इसी वजह से। तो यहाँ पे सिंक तो साफ़ हो गई है अच्छे से। सबसे लास्ट में बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह झाड़ी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाई है, और इसी बीच मुझे बज गए थे करीब 3:30 पौने 4, और बच्चे भी आ गए थे देखो
ट्यूशन पढ़ गए, क्योंकि ये 2 बजे गए थे, 2 पौने 2 बजे, और आ भी गए थे बहुत जल्दी से। तो बस उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर ये था कि पोछा वगैरह मुझे अभी नहीं लगाना था, लेकिन फिर ये माइंड बना कि हाँ लगा देते हैं एक बार पोछा भी, फिर साफ़ हो जाएगा अच्छे से। और वैसे तो पोछा जो है ना उर्वी ने लगाया था, बोल रही थी कि मतलब मैंने लगाया था। तो जी रात का टाइम हो गया था, डिनर का टाइम। तो यहाँ पे जो है ना करेले तलने के लिए छोड़ दिए थे मैंने, छोटी-छोटी सी वीडियो शूट करी थी, क्योंकि क्या है ना कि मैंने बहुत बार जो है ना रेसिपी शेयर की हुई है करेले की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं करेले फ्राई कर रही थी, वो आप सबको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा से डीप फ्राई नहीं करूँगी, बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं बनाऊँगी इनको। ये देखिए इतना हो गए हैं ये, अब इनको निकाल लिया जाएगा और उसके बाद प्याज को भूना जाएगा। तो यहाँ पे प्याज ऐड कर दी मैंने, और देखो प्याज को थोड़ा अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो है ना ये बैंगन मैं भून रही हूँ। ये बैंगन मेरे पास रखा हुआ था। करेले की डिमांड होती है कम, क्योंकि करेले बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए उनके लिए बनेगा बैंगन का भरता। तो यहाँ पे करेले मैंने छोक भी दिए थे, जैसे कि मतलब मैंने आप सबको बताया हुआ है, प्याज वगैरह से और टमाटर से, और थोड़ा सा अमचूर डालती हूँ। बस इस तरीके से मेरे करेले बन जाते हैं, बहुत बार मैंने शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे बैंगन का भरता भी मेरा बन गया था। तो बैंगन का भरते की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की हुई है, तो इसलिए मैंने आज ये भी नहीं की थी, और आप चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी रेडी थी। उसके बाद हमने करा, सो गाइस करेले भी रेडी थे और बैंगन का भरता भी रेडी था। बच्चों ने तो बैंगन का भरता ही खाया, और उस मतलब ये हुआ कि तो मतलब सुबह भी लंच में यही चाहिए। खाने के बाद मतलब जब खा रहे थे ना, उसके बाद का फीडबैक मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये सुबह लंच में भी हमें चाहिए। तो बस उसके बाद ये था कि हमें लंच में ये चाहिए, और मैंने तो करेले मैंने खाए और इन्होंने खाए, बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाए, और बैंगन का भरता ही खाया। मतलब टेस्टी दोनों चीज़ें बनी थी। अब यहाँ पे ये अब यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और बर्थडे वाले दिन का, मतलब यहाँ पे चल रही थी बर्थडे की तैयारी। तो यहाँ पे तड़का लग रहा है, छोले भटूरे बने थे, और मतलब जो भी था दिन का क्लिप नहीं शूट कर पाई थी। अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट जो तैयारी हो चुकी है ना वो आप सबको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे दीदी लगा रही थी छोले में तड़का। अब छोले में तड़का तो हम सब तो नहीं लगाते, लेकिन दीदी का अलग से कुछ है जो बनाती है, मतलब इस तरीके से। तो अच्छा मतलब टेस्ट वाली बात है। और अच्छे से मतलब इसमें पहले तेल गरम किया है, और उसके बाद जो है ना इसमें डालेंगी वो हींग। पहले छोले आप सबको दिखा दूं तो इस तरीके से बने थे, और देखो कितने टेस्टी छोले बने थे। इसमें पनीर पनीर दिख रहा है ऊपर, मतलब पनीर भी अलग से डाला था। मतलब पूरी जो मतलब शादी पार्टी वाले होते ना वही वाला टेस्ट आ रहा था। बहुत टेस्टी छोले बने थे। अब इसमें डाला जा रहा है छोले मसाला, जो कि लास्ट में इसका अलग से टेस्ट होता है। और सब कुछ रेडी हो गया था, मतलब पूरी कंप्लीट हो गई थी ये रेसिपी। अब यहाँ पे ऑयल गरम हो गया था, इसमें डाला है पहले हींग। तो हींग अच्छे से मतलब भुन जाए, फिर उसके बाद इसमें लाल मिर्ची, जो कि मतलब अच्छा फ्लेवर देंगी और छोले में। और उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची, जो हरी मिर्ची होती है ना वो वाली। तो बस उसके बाद यहाँ पे लगा दिया था तड़का इस तरीके से। ये देखो छोले तो बने थे टेस्टी, बहुत टेस्टी बने थे, और भटूरे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। ये देखो का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया ना। अब उसके बाद जाएगा इसमें धनिया, हरा धनिया डाला इसमें। तो जी खाना जब तक रेडी हो गया था, मतलब खाने का टाइम नहीं था अभी, जब तक खाने में थोड़ा सा टाइम था, और तब तक हम चले गए थे केक लेने। तो केक जो है ना हमने मतलब सुबह हुआ ऑर्डर नहीं किया था, और मतलब बनवाया था जभी के जभी, तो उसमें हमें टाइम लग गया था। तो इस तरीके का केक बना था, और देखो कितना सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा ये जो है ना इसका डिज़ाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और केक जो है ना हमने मतलब यहाँ पे खड़े रह के करीब 1 घंटा तब हमने बनवाया है ये। और इस पे जो है ना बनने के बाद इसका लुक जो है ना, मतलब जैसा इन्होंने फ़ोन में डिज़ाइन हमें दिखाया था उसी तरीके से मतलब डिज़ाइन बन के आया, और इतना सुंदर लग रहा था मुझे तो, बहुत प्यारा। गोल शेप से ज़्यादा ना चौरस शेप जो होती है ना केक की, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे काव्या लिखा जा रहा था, काव्या का बर्थडे था ना, तो सुंदर तरीके से लिखा गया। और फ़ोटो वगैरह इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि फ़ोटो फिर काटते हैं ना तो सही नहीं रहता, तो इसलिए फ़ोटो वगैरह नहीं लगवाई थी। बस नाम ही मतलब बीच में होता फ़ोटो आ जाता, बस इतना होता, तो इसीलिए जो है ना। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया था, तो हम उसके बाद घर निकले थे। तो जब तक हम घर आए ना सबने खाना खा लिया था, बस हम बचे थे।
तो यहाँ पे हम खाना खा रहे थे अब जो मतलब छोले भटूरे और चावल भी बने थे। तो चावल भी ज़ीरा राइस बहुत टेस्टी बने थे और ये मिर्ची अलग से छोंकी गई थी, जो अलग से मतलब छोंकी जाती है तेल में, वो वाली थी। दीदी हमारे लिए फिर बना रही थी गर्मा-गर्म भटूरे। ये देखो टेस्टी टेस्टी भटूरे बन रहे थे और हम खा रहे थे। उसके बाद हुई थी केक कटिंग। तो जी अभी हो गई थी केक कटिंग की तैयारी। घर पे आ गए थे हम, खाना वगैरह खाया और फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे बुला लिए थे और सब लोग इकट्ठे हो गए थे। सब लोगों ने ना खाना वगैरह इसलिए पहले खिला देते हैं क्योंकि फिर केक कटिंग में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अब मोमबत्तियाँ वगैरह लगाई जा रही थी और केक का लुक देखो बहुत सुंदर लग रहा था। सारे बच्चे जो है ना आ ही गए थे और काव्या को भी रेडी कर दिया गया था। तो यहाँ पे अब केक कट रहा था और उसके बाद जो है ना अंदर चला दिए गए थे गाने। इसी वजह से ना जो ओरिजिनल वॉइस है ना वो मैं ऐड नहीं कर पाई थी इसी वजह से। तो सॉन्ग्स आ रहे थे ना इसी वजह से। तो यहाँ पे बच्चे इतने खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जी सबको खिलाने के बाद फिर बारी आती है हमारी। तो यहाँ पे हम खिला रहे थे और हमारा जो है ना वीडियो शूट नहीं हो पाया था, बस फ़ोटोज़ वगैरह ही हुए थे। तो सबका नंबर बारी बारी से आ रहा था। और ये वाली ड्रेस जो है ना काव्या की, ये मैं लेकर आई थी और बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब ये वाली ड्रेस इसकी बर्थडे गिफ्ट थी मेरी तरफ से। और ये हैं चाची छोटे वाली, और इनको चोट भी लग गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तो काफ़ी ठीक है। तो आ गई थी नीचे उतर के, अब तो उतरना हो गया है शुरू। तो यहाँ पे जो है ना ये है बड़ी वाली चाची काव्या की। और यहाँ पे बच्चों ने इतना एंजॉय किया खुद से ही, मतलब एक दूसरे को केक ऐसे होली खेल रहे थे बहुत बुरे तरीके से। तो जी ये था वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।